हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप सभी? क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 49 है। इससे पहले हम 4 क्लासें कंप्लीट करा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 49 से। दिया गया 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। कितनी थी? 4 गुनी। तो अगर हम यहां लेते हैं आज, दस वर्ष पहले, ये सॉरी माइनस का साइन है, तो कितना ये 4 गुनी, यानी माता की आयु 4 गुनी। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद माता की आयु उसकी आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष के बाद ये 1 है और ये कितनी है? 2। तो अब हम यहां से देख पा रहे हैं कि इन दोनों में ये 4 से 2 हो रही है और ये 1 का 1 ही है, तो अंतर इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे? अंतर कितना हो जाएगा? 3 या 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 4:1 3 2 जा 3 एकम 3, कितना बचा? ये 2 है ना। तो 2 की वैल्यू जो दी गई है, ये वाला देखो, यहां से ये 10 साल पहले और ये 10 साल बाद में टोटल कितना हो गया? ये 20 वर्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 यूनिट के बराबर कितना? 20 और 1 यूनिट के बराबर 10 वर्ष। अब क्या पूछा है? तो महेश की वर्तमान आयु पूछी है। तो महेश की वर्तमान आयु के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली जो एज है, तो ये 1 की वैल्यू 10 हो गई और एक कब का? 10 साल पहले का, तो इसमें 10 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, है ना। क्या होगा? 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखो हम क्या कह रहे हैं, देखो पिता एक सेकंड, थोड़ा सा गलत जगह लिख दिया। अरे भाई कहाँ आ जाओ। देखो ये जो पिता की आयु है, तो ये पिता की आयु कितनी है भाई? 4 गुनी। पिता और पुत्र 4:1 का रेशियो है ये आज का। ये ना 5 वर्ष पहले, बड़ा गड़बड़ हो रहा है आज। देखो 4:1 का रेशियो आज है, आज से 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो कितना रेशियो है? 7 गुनी। तो यानी ये 7 होगी और ये 1 होगी। तो यहां से अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है? 6 का, यहां से 3 का, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 21, 3 एकम 3 और ये ना 7 का है, ये ध्यान रखना है। और ये 6 चौके 24, 6 एकम 6, तो यहां से देखा ये 3 यूनिट बढ़ गया और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 और 1 की वैल्यू 5/3। हमसे क्या पूछा है? तो पिता की वर्तमान आयु पूछी है। कितनी वर्तमान आयु? तो इसमें ना 24 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/3 का, तो हम निकाल सकते हैं 24 गुणा 5/3, तो कितना है? 8। तो 8 पंजे 40 वर्ष, यानी पिता की उम्र कितनी हो गई? 40 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। कितनी गुना? 5 गुना। अभी कह रहा है कि 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी। तो अन्ना की बात करें
और ये बात करें रीता की, तो ये आज की बात कर रहा है ना, तो ये 5 गुना बड़ी है और ये 3 गुना बड़ी कब होगी? 2 वर्षों में। तो ये आज से अगर हम 2 वर्ष पहले प्लस कर देंगे तो 3 गुना हो जाएगी। तो देखो यहां से अंतर कितना है इसका? 4, और यहां से अंतर कितना है? 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 4 तिये 12 और 4 एकम 4, है ना। तो ये देखो 2 ही बढ़ रहा है क्योंकि 10 से 12 और 2 से 4, तो 2 यूनिट, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 2। तो हम ये कह सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू 4 और 1 यूनिट की, 2 यूनिट की वैल्यू सॉरी 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1। तो अब ये पूछ रहा था 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष में अन्ना की आयु, तो ये जो आयु है ये वाली, ये तो 5 है, ये कब है? आज। इसमें 7 और जोड़ दो, ये आज है, सॉरी आज ये वाली होगी अन्ना की आयु 4, 10। तो ये कितनी होगी? 10, और 7 और इसमें जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी? 17 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 2 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र की, एक आदमी अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले, देखो हम बात करें आज की, छह गुना बड़ा था, यानी एक आदमी अपने पुत्र से, यानी फादर और सन, तो 6:1 है ना। तो 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगा। 18 वर्षों में कितना होगा? 2 वर्ष, 2 गुना, 2:1। देखो ये 18 है ना कि 2, है ना। कितना ये? 18। तो ये 2 गुना हो रहा है, तो यहां से ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो कितना? ये 5 का अंतर है और ये 1 का अंतर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना होगा? 6 एकम 6 और 1 एकम 1, और ये 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। देखो ये भी 6 से 10 यानी 4 बढ़ रहा है, और ये भी 1 से 5 कितना बढ़ रहा है? 4 प्लस हो रहा है। और यहाँ पे ये 18 और ये 2 पहले का, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 यूनिट के बराबर 20 वर्ष, है ना। कितना? 20 वर्ष। और 1 यूनिट के बराबर 5 वर्ष पूछा गया है। 1 यूनिट के बराबर 5 वर्ष, तो ये कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी वर्तमान पूछ रहा है। देखो आज की तो इन्होंने दी नहीं है, अगर हम इससे निकाल लें तो क्या होगा? 5 वर्ष पहले की, 2 वर्ष पहले की निकल आएगी, ये 6 और 1, तो 5 छक्के ये 30 और ये 5 एकम 5। अब यहां आज में आने के लिए 2 वर्ष की प्लस कर दोगे और इसमें भी 2 का प्लस कर दोगे, तो क्या होगी? 32 और 7। पहला ऑप्शन सही होगा। 10 साल में सुलोचना की मां सुलोचना से 4 गुना थी 10 साल पूर्व, है ना। कितना? 10 साल पूर्व थी, यानी कि ये अगर बात करें हम आज में, सारे के सारे सवाल ना एक ही पैटर्न के हैं, बस ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मदर है और ये डॉटर है, ये 4 गुना थी कब? ये थी 10 साल पहले, है ना। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु 2 गुनी होगी। देखो यहां से अगर हम देखें तो +10 कर देंगे तो माँ की और बेटी की आयु कितनी होगी? 2 गुनी। तो यहां से देखो हर सवाल का एक ही पैटर्न है, तो देखो 3 ही आया, तो ये आया एक, तो अंतर डिफरेंस ले लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हमारा डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। 1 4:1 और 3:3। तो देखो 4 से 6 2 बड़ा और 1 से 3 2 बड़ा, तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 और 1 यूनिट की वैल्यू 10, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष है। तो सुलोचना की आयु क्या है? देखो सुलोचना की आयु को अगर हम देखें 10 चौके ये होगी 10, सुलोचना की आयु ये होगी 10 साल पहले, और आज की आयु में देखेंगे तो प्लस का 10 अगर आप कर दोगे तो कितना होगा? 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर।
अगला सवाल है, श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से दोगुनी है। अगर हम यह बात करें एक्स और दोगुनी, यानी ये एक्स कोई व्यक्ति है और उसकी ये पुत्री है, उसकी आयु कितनी है? दोगुनी, यानी ये 2 ये 1, और ये वर्तमान आयु है तो हम क्या लिखेंगे? आज की बात कर रहा है। तो यदि पुत्री वर्तमान आयु 20 वर्ष की है तो कितने वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी नहीं, 3 गुनी थी। देखो 3 गुनी हो जाएगी नहीं, यहां होगा 3 गुनी थी। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कितने वर्ष पूर्व, ये 3 गुनी थी तो हम क्या कर सकते हैं? 3 और ये 1 ले लेंगे, तो यहां से अंतर कितना आ रहा है? 2 का, और यहां से 1 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3:1 और 4:2। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है ये हमें निकालना है, क्योंकि इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा? 10। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ना 10 वर्ष पहले अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना है। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना है, यानी फादर और सन, इनका क्या है? और 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु। देखो ये आज की बात कर रहे हैं हम, आज ये 2 हो गया, और ये 12 गुना था कब? 20 वर्ष पहले, यानी यहां से अगर यहां की बात करें तो 20, तो कितना आया? 11, और ये कितना आया? 1। दोनों में डिफरेंस इक्वल है ही नहीं, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 एकम 12 और 1 एकम 1, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। तो हमें दिख रहा है 12 और 10, और 1 और ये 10, तो 10 की वैल्यू कितनी है? 20 वर्ष, और 1 की वैल्यू 2 वर्ष। तो पूछा कह रहा है तो पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? तो वर्तमान तो ये है, 1 की वैल्यू 2 है, तो अब हमें क्या करना है? ये 22 है पिता की अनुपात में, तो ये 2 का अगर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 44 वर्ष। कितना? 44 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 30 गुनी है, यानी कितनी है? 30 गुनी। 18 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी रहेगी 18 वर्ष के बाद, यानी ये आज और ये 18 वर्ष अगर हम प्लस कर दें तो 3 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो अब यहां से देखोगे फिर से वही स्थिति कि ये हो गया 29 और ये हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 30 गुनी है या 3 गुनी है? 1 सेकेंड बस, डेटा चेक किया जाए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। आपका दिया गया है सवाल नंबर 56। ठीक है, यानी ये ठीक है बिल्कुल, है ना, कोई डेटा नहीं, बिल्कुल करेक्ट डेटा है। तो चलिए बढ़ते हैं, कितना होगा ये? 29 दिया 87, और 29 एकम 29, 30 दूनी 60, और 3 दूनी और 2 एकम 2। तो देखो अगर हम यहां से देखें, ये क्या दिया? 18 वर्ष के बाद,
ये हमने उल्टा लिख लिया डेटा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखो यहां से अगर हम करेंगे तो 3 दूनी 60, ये ऊपर, और 2 एकम 2 और 29 दिया 87 और 29 एकम 29, तो कितना आया 27। तो ये आया 27। तो अब ये कह रहा है इसकी वैल्यू ना 18 वर्ष है, यानी 18 का अंतर होगा। एक की वैल्यू 18/27, तो 9 दूनी और 9 थी 2/3। पिता की वर्तमान आयु पूछा, तो वर्तमान के लिए ना ये होगा 60, है ना। तो 60 के लिए हम क्या करेंगे, तो इस 60 में 2/3 का गुणा कर देंगे। 3 से गए 20 बार और 20 दूनी 40, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 40 वर्ष। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1/4 गुना है। तो देखो हम इसका क्या करेंगे पहले, कि ये जो 1/4 गुना है इसको 5/4 लिखेंगे। तो शादी के समय, एक तो ये हो गया आज शादी का टाइम ये हो गया, और आज की बात हम ये करें तो ये 5 है और ये 4 है, ठीक। अब कह रहा है 6 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष होगी, क्योंकि 6 वर्ष का अंतर है। तो अब ये वाला कितना हो जाएगा, ये होगा 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। तो उसके पुत्र की उम्र उसके उम्र की 1/10 गुना है, यानी जो उसकी वर्तमान उम्र है इसका 1/10 है उसके पुत्र की। तो यहां से निकाल लोगे तो 3 वर्ष उसके पुत्र की उम्र आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही सवाल है। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु से, देखो सेम सवाल है, डेटा थोड़ा सा बदला हुआ है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं बदला। तो देखो इसको भी हम क्या करेंगे, 5/4। जिन लोगों के अगर पीछे वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, तो वो इसको देखें। देखो ये हो रही है शादी, है ना, और यहां बात कर रहे हैं आज की। तो देखो शादी के समय तो 4 थी, अब कितनी होगी 5, और यहां से 1 का अंतर है, तो 1 की वैल्यू 6 वर्ष है, क्योंकि 6 वर्ष पहले शादी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। और ये कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद उसके पुत्र की उम्र क्या होगी। तो देखो 5 का और प्लस कर दे तो कितना होगा 35 वर्ष उसके पुत्र की उम्र। एक सेकंड उसके पुत्र की उम्र 1/10 है, सॉरी ये ना 1/10 और निकालेंगे यहां से, तो ये हो जाएगी 3 + 5, यानी 8 वर्ष का होगा। भाई 35 वर्ष का पुत्र कहां से होगा, शादी हुई है 24 साल में, ठीक है। तो ये होगी पुत्र की उम्र 5 साल बाद 8 वर्ष का पुत्र होगा, और वर्तमान उम्र 3 है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। देखो कैसे, अगर हम यह बात करें पिता की और पुत्र की, पिता और ये पुत्र है ना, और ये आज है, और यहां पे इसके बेटे का हो रहा है जन्म, तो ये तो 0 का होगा, ठीक है भाई। दूसरा ये कह रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी आयु के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। जैसे उसकी उम्र यहां x है, तो यहां पे इसकी उम्र भी x रही होगी, ठीक। यदि पिता इस समय 36 वर्ष का है, तो देखो ये यहां से यहां आने में कितना बड़ा x वर्ष, तो ये भी x बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 2x। तो और इसकी वैल्यू जो दे रखी है ये दी है 36 वर्ष, तो 2x की वैल्यू कितनी 36, तो 1 की वैल्यू 18, 1 यानी x की वैल्यू 18 है। तो इसमें कह रहा है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी। तो देखो अगर ये पुत्र जो है यहाँ पे ना 18 वर्ष का, क्योंकि x की वैल्यू 18 है, ये आज, तो यहां से 5 अगर माइनस करोगे तो ये जो पुत्र है ना वो 13 वर्ष का आएगा। कितने का 13 वर्ष का आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। देखो रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा, देखो यहां लिखेंगे हम रमेश, और ये सुरेश।
2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। 2 वर्ष के बाद 3 गुना, 2 गुना होगा 2 वर्ष के बाद। ठीक है, ये आज की बात कर रहे हैं हम, और ये प्लस 2 वर्ष बाद की। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है? देखो अब यहां से ना वही पुराना क्वेश्चन फिर से है कि यहां पर अंतर कितना होगा? 2, यहां अंतर होगा 1। तो देखो 3 एकम 3 और 1 4 और ये 2। तो यहां से हमने देखा 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 2 वर्ष। तो हमसे पूछा क्या? रमेश की वर्तमान आयु। तो रमेश की वर्तमान आयु 2 का अगर आप गुणा करोगे तो ये होगी 6 वर्ष। कितना है? 6 वर्ष। यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तक अब हमने इसके सॉल्व करा दिए। आई होप आपकी समझ में जरूर आए होंगे, और अगर नहीं भी आता है ना तो किसी भी क्वेश्चन को आप बार बार बैक करके पीछे बैक में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक